हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डीबीएमएस का क्विक रिवीजन बैच। इसमें आपको क्या होगा, एग्जाम से पहले कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने टेबल के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास किया है। इसमें लगभग लगभग डीबीएमएस के सारे टॉपिक कवर है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। हम टेबल के माध्यम से डीबीएमएस के जितने भी टॉपिक है सबको लाने का प्रयास किया है। अगर कुछ छूट गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन प्लीज ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डीबीएमएस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार फिर से कहते हैं, नो कंफ्यूजन बिफोर एग्जामिनेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम कंपेयर करके टेबल के साथ चीजों को और भी क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमा की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्कीमा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि ये हम क्या बोल मतलब हमने क्या कहा था आपकी, ये टेबल के फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, फिक्स होता है डेटा इसमें। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर की, तो देखिए सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये स्ट्रिक्टली टेबल को फॉलो नहीं करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर में, तो इसमें कोई भी मतलब स्कीमा नहीं होता है। वहीं अगर हम चलिए बात करते हैं फॉर्मेट की, तो देखिए फॉर्मेट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर डेटाबेस का फॉर्मेट क्या होता है, टेबल बेस में होता है। वहीं अगर हम सेमी स्ट्रक्चर का बात करें तो उसमें कैसे होता है, एक्सएमएल और जेएसओएम में होता है। वहीं अगर हम अनस्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या हो गया, मीडिया हो गया, टेक्स्ट हो गया। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं क्यूरिंग की, तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, इजी होता है मतलब डेटा को फाइंड करना। वहीं अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर में तो थोड़ा मॉडरेट होता है, हल्का इजी हल्का डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर डेटा में, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे। तो देखिए मतलब स्ट्रक्चर डेटाबेस का एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल होता है। वहीं अगर हम बात करें सेमी में स्ट्रक्चर डेटाबेस की, तो ये क्या होता है, मोंगो डीबी या और हम कह सकते हैं एक्सएमएल होता है। वहीं अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर डेटाबेस एग्जाम्पल की, तो ये क्या होता है, इमेज और वीडियो होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं एक बार फिर से फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस को। तो देखिए हम मतलब डिफरेंट फ्यूचर्स पे हम डिस्कस कर लेंगे दोनों को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। तो देखिए फाइल सिस्टम जो है वो फाइल के रूप में डेटा को स्टोर करता है। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस क्या करता है, डेटाबेस कहे मतलब डेटाबेस कहने का मतलब हो गया कि टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, डीबीएमएस करता है। वहीं अगर हम बात करें रिडंडेंसी की, तो देखिए फाइल सिस्टम में हाई होता है। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो इसमें लो होता है। वहीं अगर हम देखिए सिक्योरिटी की बात करें तो मतलब फाइल सिस्टम का सिक्योरिटी थोड़ा पुअर होता है। वहीं अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो ये हाई होता है। डेटा शेयरिंग देखिए फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट होता है, और वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो इसमें ईजी होता है। क्यों देखिए डीबीएमएस में क्यों यूज मतलब क्यों इजी होता है, आप समझिए। देखिए एक ही डेटाबेस को कई यूजर मतलब एक टाइम में एक्सेस कर पाता है, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, चीजें शेयर करना आसान हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बैकअप की, तो देखिए फाइल सिस्टम में मैन्युअली मतलब बैकअप होता है, और डीबीएमएस की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्यूरी सपोर्ट की बात करें तो इसमें मतलब फाइल सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है। अगर वहीं हम डीबीएमएस की बात करें तो इसमें हम एसक्यूएल सपोर्टेड मतलब एसक्यूएल से क्यूरी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए इसको एक टेबल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, टू टायर फीचर्स पे हम बात कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें, देखिए इसमें लेयर कितना होता है, तो इसमें दो लेयर होता है, एक क्लाइंट दूसरा सर्वर। तो क्लाइंट, तो देखिए क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, यूजर, और लॉगिन मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि क्लाइंट कौन हुआ, जैसे कि हम यूजर को हम क्लाइंट बोल सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन और यूजर जो होगा वो कहाँ पे होगा, क्लाइंट वाले में सेक्शन में होगा। वहीं अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें थोड़ा मीडियम सिक्योरिटी होता है।
लेस सिक्योर हम बोल सकते हैं इसको। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड यूजर के लिए ये सही होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, इसको हम एक टेबल के रूप में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लेयर की बात करें तो 3 टियर आर्किटेक्चर जो है वो 3 लेयर का होता है। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये हाई होता है। स्केलेबिलिटी जो है वो एक्सीलेंट होता है। क्लाइंट एक्सेस डीबी, इसमें कोई मतलब क्लाइंट जो है डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये वेब एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो देखिए आपको आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, इससे हम और भी चीजों को और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो देखिए पोजीशन की अगर हम बात करें 3 लेवल मतलब आर्किटेक्चर में, तो देखिए सबसे टॉप पे कौन होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कंसेप्चुअल लेवल की, ये इसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे होता है, ये मिडिल में होता है। वहीं अगर हम इंटरनल लेवल की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, लोएस्ट लेवल में होता है। आई होप कि आपको पोजिशंस पे पूरा कमांड हो गया होगा। वहीं अगर हम देखिए बात करें फोकस की, तो देखिए मतलब एक्सटर्नल लेवल का मतलब फोकस क्या होता है, तो आप सीधे सीधे समझिए कि इसका फोकस होता है कि यूजर व्यू, मतलब यूजर को हमें क्या दिखाना है वो कौन डिसाइड करता है, वो एक्सटर्नल लेवल डिसाइड करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें देखिए कंसेप्चुअल लेवल किस पे फोकस करता है, तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर पे मतलब फोकस करता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ, आप सीधे सीधे समझिए कि मान के चलिए कि हमें मतलब स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि ढांचा, कि मतलब किस मतलब डेटा के लिए हमें कैसा ढांचा चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो कंसेप्चुअल लेवल डिसाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल लेवल की, तो ये फिजिकल स्टोरेज, ये किस पे बात करता है, ये स्टोरेज पे, डेटाबेस के स्टोरेज पे के साथ डील करने का काम कौन करता है, तो वो करता है इंटरनल लेवल। आई होप कि आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो गया हो। हाँ तो वही देखिए अगर हम बात करें स्कीमा टाइप्स की, तो देखिए एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा टाइप्स होता है। वहीं कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। वहीं इंटरनल लेवल की बात करें तो वो इंटरनल स्कीमा टाइप्स होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ स्कीमा की बात करें तो एक्सटर्नल लेवल में मेनी मतलब एक से ज्यादा हो तो मल्टीपल व्यू होता है। वहीं अगर हम बात करें कंसेप्चुअल लेवल की, तो उसमें ओनली वन स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम इंटरनल लेवल की बात करें तो वहीं पे हम क्या होता है, ओनली वन ही होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर धीरे धीरे हो रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें यूजर टाइप की, तो देखिए यूजर टाइप क्या होता है कि एक्सटर्नल लेवल को हम क्या बोल सकते हैं, एंड यूजर बोल सकते हैं। क्योंकि कि देखिए एंड यूजर कहने का मतलब क्या हो गया, आप सीधे सीधे समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को लास्ट में मतलब जब हम यूजर को चीजें दिखा रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ, एंड यूजर हो गया, मतलब लास्ट यूजर हो गया। तो वहीं अगर हम बात करें कंसेप्चुअल लेवल की, तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीबीए। डीबीए कहने का मतलब हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्री, सॉरी थोड़ा फोन आ गया था। कोई नहीं, मतलब चलिए देखो हम यूजर टाइप्स की बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम बात कर रहे थे, तो देखिए ये क्या था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्री, मतलब क्या क्या है सीधे सीधे कि डेटाबेस डिजाइन करने का जो काम है वो किसका है, कंसेप्चुअल लेवल का होता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल लेवल की, तो देखिए ये क्या है, सिस्टम और डीबीएमएस। अब सीधे सीधे समझिए इंटरनल लेवल को कि ये क्या है, डीबीएमएस कहने का मतलब हो गया कि ये डेटाबेस के स्टोरेज के साथ डील करता है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं आप फिर इसमें तो और भी चीजें, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से इस चीज को पढ़िए ताकि और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगा। और इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए और एग्जाम में प्रॉपर आप ऐसे ही लिख के आइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, आपका मतलब मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम स्कीमा वर्सेस इंस्टेंस को एक बार फिर से समझते हैं टेबल के साथ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग की बात करें, तो देखिए स्कीमा का क्या मतलब होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। वहीं अगर हम इंस्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, एक्चुअल डेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको दोनों में मतलब क्या अंतर है पता चल गया होगा। वहीं अगर हम बात करें नेचर की, तो देखिए क्या है नेचर, ये लॉजिकल डिजाइन होता है, ये स्नैपशॉट ऑफ डेटा होता है। चेंजेस की बात करें तो देखिए क्या क्या है इसमें, रेयर चेंजेस इसमें होता है, इसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली होता है, किसमें, इंस्टेंस में। आई होप कि आपको
चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर देखिए हम साइज की बात करें तो स्कीमा का साइज स्मॉल होता है, वहीं इंस्टेंस की बात करें तो इसका साइज लार्ज होता है, क्योंकि देखिए डेटा हमारा बहुत मतलब मात्रा में होता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसको मतलब स्कीमा को कौन क्रिएट करता है, तो इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट डिजाइन करता है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंस की, तो इंस्टेंस को यूजर या फिर कहे तो सिस्टम डिजाइन क्रिएट मतलब करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से एक बार समझते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो टेबल डिफिनेशन हमारा क्या हो गया, स्कीमा हो गया, और टेबल कंटेंट हमारा क्या हो गया, तो वो इंस्टेंस हो गया। आई होप कि आपको अब अच्छे से चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ, तो चलिए देखिए अब एक बार हम टेबल के साथ डेटाबेस यूजर क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीबीए की। तो देखिए डीबीए को क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्री बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास फुल कंट्रोल मतलब होता है किसका, डेटाबेस का फुल कंट्रोल किसके पास होता है, तो वो डीबीए के पास होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोग्रामर की, तो देखिए प्रोग्रामर कहने का मतलब हो गया कि डेटाबेस एप्लीकेशन को जो डेवलप करने का काम होता है वो जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर हम बात करें नेव यूजर्स की, तो इसको हम देखिए क्या बोलते हैं, यूजर प्री डिफाइंड ऐप। वहीं अगर हम बात करें कैजुअल यूजर की, तो वो ऑप्शनली एक्सेस मतलब होता है, ओकेजनली एक्सेस मतलब जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल यूजर बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनालिटिक की, तो डिजाइनिंग एंड प्लानिंग जो है वो किसके अंदर आता है, एनालिटिक्स के अंदर आता है। आई होप कि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं तीनों डेटा मॉडल को, और जिससे कि हमारे हमें चीजें और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो चलिए हमें स्ट्रक्चर की बात करें तो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो किसके जैसा होता है, ट्री स्ट्रक्चर की जैसा होता है। वहीं अगर हम नेटवर्क डेटा मॉडल की बात करें तो वो ग्राफ स्ट्रक्चर के जैसा होता है। वहीं अगर हम बात करें रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो वो टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम रिलेशन टाइप की बात करें तो देखिए हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो वन टू मेनी रिलेशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क डेटा मॉडल को, तो वो मेनी टू मेनी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें तो रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो ये वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर हम पेरेंट्स चाइल्ड की बात करें तो देखिए हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि पेरेंट्स एक होगा और मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क डेटा मॉडल की, तो इसमें मल्टीपल पेरेंट्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रिलेशनल डेटा मॉडल में, तो इसमें कोई भी पेरेंट और कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, इसमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, टेबल के अंदर ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें डेटा स्टोरेज की, तो देखिए रिकॉर्ड लिंक इन हायरार्किकल, जो रिकॉर्ड जो होता है वो कैसे लिंक होता है हायरार्किकल वे में, वही लाइक ट्री स्ट्रक्चर के वे में मतलब लिंक्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क डेटा मॉडल की, तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड लिंक भाया पॉइंटर के थ्रू हम रिकॉर्ड को लिंक करते हैं। अगर वहीं हम बात करें रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो ये डेटा स्टोर इन टेबल में डेटा को स्टोर करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो देखिए अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है, लो होता है। वहीं अगर नेटवर्क डेटा मॉडल की बात करें तो यहाँ पे मीडियम होता है। वहीं अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करें तो हाई होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वहीं डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है, हाई होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल में लेस देन, हायरार्किकल से थोड़ा मतलब लेस होता है। वहीं अगर हम बात करें रिलेशनल डेटा मॉडल की, तो इसमें वेरी लो होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए इसमें सिंपल होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल में, और कम्प्लेक्स होता है किसमें, नेटवर्क डेटा मॉडल में। अगर वहीं बोले तो सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस में होता है, सॉरी रिलेशनल डेटा मॉडल में होता है। बार बार मतलब बेस डेटाबेस भूला जा रहा है क्योंकि हो जाता है कभी कभी, डोंट माइंड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मतलब डेटा एक्सेस कैसे होता है। तो देखिए हायरार्किकल डेटा मॉडल में जो होता है टॉप से मतलब बॉटम की तरफ ट्रेवल करता है। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क डेटा मॉडल में, तो वो क्या करता है, पॉइंटर बेस्ड एक्सेस करता है। वहीं अगर हम कहें तो रिलेशनल डेटा मॉडल में, तो ये क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरी की यूज करके डेटा को एक्सेस करता है। सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए हायरार्किकल डेटा मॉडल में लिमिटेड होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल में भी लिमिटेड होता है, और रिलेशनल डेटाबेस में हाई होता है।
हाँ तो चलिए, आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइलकर डेटा मॉडल क्या होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। आप लोग अच्छे से चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को समझते हैं कि क्या होता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से टेबल के साथ इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर की तो देखिए सुपर की क्या होता है, यूनिक होता है। वहीं अगर हम बात करें नल की तो ये इसमें अलाउ नहीं होता है नल वैल्यू सुपर की में। वहीं अगर हम बात करें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है किसमें, सुपर की में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो देखिए कैंडिडेट की में भी यूनिक की अलाउ होता है। अगर वहीं हम बात करें मतलब नल अलाउ की तो इसमें नहीं होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो कैंडिडेट की में नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइमरी की तो देखिए प्राइमरी की यूनिक की होता है। वहीं अगर हम बात करें नल अलाउ तो इसमें भी नल अलाउ नहीं होता है। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें नहीं होता है, किसमें, प्राइमरी की में। वहीं अगर हम बात करें अल्टरनेट की तो देखिए यूनिक की होता है। वहीं अगर हम बात करें तो नॉट नल नल अलाउ नहीं होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसमें भी नहीं होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन की तो यूनिक की के लिए नॉट नेसेसरी मतलब नेसेसरी नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें मतलब नल वैल्यू अलाउ तो इसमें होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलाउ नहीं होता है। कंपोजिट की बात करें तो इसमें यूनिक होता है। वहीं अगर हम बात करें नल अलाउ की तो इसमें नहीं होता है। वहीं अगर हम कंपोजिट की के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है। आई होप कि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और भी चीजों को। इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए और इसको समझना क्या है, मतलब किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, वो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। देखिए हमारे पास यहाँ पे मतलब कैटेगरी कहे तो मतलब एसक्यूएल कमांड्स की कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, कमांड्स कौन कौन से है और पर्पस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीएल की। तो देखिए डीडीएल का कमांड कौन कौन सा हमारे पास, क्रिएट है, ऑल्ट है, ड्रॉप है और ट्रंकेट है। और इसका पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम होता है। क्या आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अगला जो हमारे पास कौन सा है, डीएमएल है। तो देखिए इसमें हमारा कमांड्स कौन कौन सा होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होता है। इसका पर्पस क्या होता है, डेटा को मॉडिफाई करना। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए क्या है हमारा अगला, डीक्यूएल है। इसमें अगर हम कमांड्स की बात करें तो क्या है, सेलेक्ट होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, तो ये होता है डेटा को रिट्रीव करना ही इसका पर्पस होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें डीसीएल की, सॉरी डीसीएल की, तो देखिए डीसीएल में हमारा कमांड कौन कौन सा होता है, ग्रांट होता है और रिवोक होता है। इसका पर्पस क्या होता है, परमिशन कंट्रोल इसका पर्पस होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, इसके पूरे मतलब प्रैक्टिकल के साथ माई एसक्यूएल पे हम पूरा लाइव करवा के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर हम बात करें टीसीएल की, तो टीसीएल में देखिए हमारा कमांड कौन कौन सा है, कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ये इसकी पर्पस की बात करें तो क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल इसका पर्पस होता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से टेबल के माध्यम से इन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए हमारे पास सबसे पहले है नॉट नल। देखिए आप सीधे सीधे समझिए, नॉट नल का मतलब क्या होता है कि उसमें खाली वैल्यू टेबल के अंदर कहिए या फिर कहिए डेटाबेस के अंदर खाली वैल्यू नहीं होना चाहिए कॉलम के अंदर। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें यूनिक की, तो देखिए यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल। आप सीधे सीधे समझिए कि यूनिक प्लस नॉट नल, ये दोनों कंडीशन अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन की, तो देखिए फॉरेन की क्या होता है, लिंक टू टेबल। दो टेबल के बीच के जो रिलेशन को क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें चेक की, तो देखिए चेक क्या होता है, आप सीधे सीधे समझिए कि चेक क्या करता है, ये कंडीशन को अप्लाई करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें डिफॉल्ट की, तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि ये क्या करता है, सेट करता है डिफॉल्ट वैल्यू। मान के चलिए कि टेबल के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नल है,
और हम वहाँ पे अगर डिफॉल्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो वैल्यू हम देंगे वो जहाँ पे खाली है वहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, ये जो हमारा टेबल है वो है नॉर्मल फॉर्म पे। इसमें हमने देखिए कंडीशन बता रखा है कि 1NF का क्या कंडीशन है, 2NF का क्या कंडीशन है, 3NF का क्या कंडीशन है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको खुद से पढ़ने का प्रयास करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, अब आपके पास है एसिड समरी टेबल। तो प्लीज आप लोग इसको भी खुद से पढ़िए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। प्लीज हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप जब खुद से चीजें पढ़ते हैं ना तो मुझे लगता है कि चीजें और भी बेहतर तरीके से लोग समझ पाते हैं। तो प्लीज इसको एक बार आप फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, अगला टेबल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको भी हम चाहेंगे कि आप खुद से पढ़िए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको सारे टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट करिए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। हम आपके लिए फिर से एक अच्छे से वीडियो बनाकर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। और आपको किस चीज पे मतलब आपको लग रहा है कि कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज आपके लिए हमेशा, हम फिर पहले भी बताए हैं अब भी बता रहे हैं कि आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट करिए, हम चीजों को और भी अच्छे तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में हमसे कुछ भूल हो गई हो, हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, तो हम चाहेंगे कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम आपको और भी अच्छे से चीजों को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ।